सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। आज कांके रोड रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में प्रभारी सचिव झारखंड विधानसभा सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री को उन्होंने 22 नवंबर 2022 को आयोजित झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह और 23 नवंबर 2022 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तो विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर ये तमाम कार्यक्रम हुए। 22 और 23 नवंबर को होना है ये कार्यक्रम। सैयद जावेद हैदर ने सीएम सोरेन से मुलाकात की। विधानसभा स्थापना दिवस पर उन्होंने आमंत्रित किया। तो 22 और 23 नवंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी कर ली गई है। साथ ही साथ तमाम गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसी लहजे में आपको बता दें, सैयद जावेद हैदर ने सीएम सोरेन से भी मुलाकात की। वहीं विधानसभा स्थापना दिवस पर उनको आमंत्रित किया। 22 और 23 नवंबर को कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर ये तैयारियां की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टुंडी के पूर्व विधायक डॉक्टर सबा अहमद के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि टुंडी के पूर्व विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर सबा अहमद साहब जी के निधन की दुखद खबर से मन व्यथित हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर सबा अहमद साहब को अंतिम विदाई दी जाएगी। चलिए अब आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से झारखंड के 3 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बता दें कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को यह पुरस्कार प्रदान किया है। जिन विद्यालयों को यहां पुरस्कार मिला है उनमें पश्चिमी सिंहभूम के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नोवा मुंडी रांची के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सोना हातू और पूर्वी सिंहभूम के टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा शामिल हैं। देश भर के कुल 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है, जिनमें 3 झारखंड के हैं। वहीं हर एक स्कूलों को पुरस्कार के रूप में 60,000 रुपए दिए गए हैं। बता दें कि इस पुरस्कार के लिए झारखंड सरकार ने 26 स्कूलों को अनुशंसा भेजी थी, जिनमें से 3 स्कूलों का चयन हुआ है। और ऐसे में सरकार के लिए भी बेहद सराहनीय ये पल रहा है, क्योंकि दिल्ली स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन हुआ, जिनमें से झारखंड के 3 स्कूलों को चिन्हित किया गया। और ऐसे में 60,000 रुपए की राशि गिफ्ट के तौर पर, पुरस्कार के तौर पर प्रदान की गई। ऐसे में इस राशि से और भी विकास किस तरह से शिक्षा में किया जा सकता है, इस पर काम किया जाएगा आने वाले समय में। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन हुआ, जिनमें से झारखंड के 3 स्कूलों को सम्मानित किया गया। ये 3 वो स्कूल है जहां पर सबसे ज्यादा स्वच्छ व्यवस्था पाई गई स्कूलों के अंदर। और ऐसे में इन तीनों स्कूलों को सम्मानित किया गया और सम्मान में 60,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। देश भर के 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से झारखंड के 3 वो स्कूल है जहां पर स्वच्छता का कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए परचम लहराया है। और ऐसे में झारखंड के इन तीनों स्कूलों को पुरस्कृत किया गया है। स्कूलों को पुरस्कार के रूप में 60,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। तो आपको बता दें, देश भर के 39 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है। और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं स्कूलों में किस तरह से और साफ सफाई रखी जा सकती है, व्यवस्थाओं को और किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कहीं ना कहीं ऐसे में ये कार्यक्रम प्रोत्साहित करते हैं। जिनमें से झारखंड के 3 स्कूल आए हैं अभी फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में सरकार का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि झारखंड के अन्य स्कूल भी इस सम्मान के हकदार बने। चलिए अब आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेतिया पहुंचे और बगहा अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान तेजस्वी यादव जैसे ही अस्पताल के वार्ड में घुसे, गंदगी को देखकर
भड़क गए और सफाई करने वाले कर्मियों और अस्पताल उपाधीक्षक की जमकर फटकार लगाई। वहीं जांच के दौरान मिली खामियों को जल्द से जल्द सुधार करने के निर्देश दिए गए ताकि आने वाले समय में लोगों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। वहां की दुर्व्यवस्था को देखकर उप मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट पड़ा और ऐसे में अधिकारियों को तलब किया और जमकर उनकी फटकार लगाई। तो बेतिया दौरे पर थे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जहां पर जब वो अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर गंदगी से और अस्पताल अपनी बदहाली बयां कर रहा था, उसे देखकर तेजस्वी यादव को बेहद ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने तमाम अधिकारियों को अपने पास बुलाया और जमकर फटकार लगाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो बेतिया में पहुंचे थे तेजस्वी यादव और ऐसे में अधिकारियों को स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए और सचेत किया गया कि अगर आने वाले समय में इसी तरह से ये व्यवस्थाएं रही तो सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। तो जल्द से जल्द उन समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। उप मुख्यमंत्री द्वारा औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। देखिए, जब अस्पताल की इस तरह की हालत देखी जाती है, इस तरह की व्यवस्था होती है, तो तमाम सवाल जो है प्रशासन पर भी उठते हैं, सरकार पर भी उठते हैं। ऐसे में जब उप मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर खुद पहुंचे और वहां के हालात जाने तो स्थिति बेहद ही बताने लायक नहीं थी, चूंकि वहां पर बेहद ज्यादा गंदगी थी। अस्पताल का वो नजारा था और ऐसे में जिस तरह से तमाम बीमारियां घर करे हुए हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल उठ जाते हैं। तो खबर बगहा से है, जहां वाल्मीकि नगर दौरे पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। जंगल सफारी के बाद वाल्मीकि नगर के पर्यटन स्थलों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के वाल्मीकि नगर पहुंचने के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। वहीं परंपरागत आदिवासी गीतों के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। तो पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का आश्वासन वहां पर दिया गया। उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और ऐसे में यहां पर पहुंचकर बेहद खूबसूरत नज़ारा उन्होंने वहां पर देखा और बेहद खुश भी नजर आए। तो वाल्मीकि नगर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये उस वक्त की तस्वीर है। वहां पर पौधारोपण भी किया उन्होंने और ऐसे में पर्यटन स्थल है और पर्यटन स्थल को और किस लिहाज से अच्छा बनाया जा सकता है, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम अधिकारियों से बात की। वाल्मीकि नगर पहली बार आने का मौका मिला है टाइगर रिजर्व में, फॉरेस्ट में, और काफ़ी दिन से हम लोग इच्छुक थे यहाँ आने के, लेकिन मौका कभी मिल नहीं पाया। और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है उसका प्रभार जो है हमारे पास है, तो टूरिज़्म को क्षेत्रों को देखते हुए, चाहे वाल्मीकि नगर का इलाका हो, वैशाली हो, राजगीर हो, गया हो या और कैमूर के इलाके हैं, हम लोगों को जब तक फिजिकली आप जाके ना देखें तब तक पता नहीं चलता कि आपको क्या डेवलपमेंट करना है, नहीं करना है। तो अपने अधिकारियों के साथ, पर्यटन विभाग के जो सचिव हैं उनके साथ हम लोग यहाँ आए हैं और इसको टूरिज़्म पर्पस के हिसाब से इसमें पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, क्योंकि नेचुरली काफ़ी जो है बहुत ही सुंदर इलाका है और पूरा नेचर, क्योंकि आजकल लोगों को तनाव मुक्त अगर चाहिए तो नेचर के बीच आना ज़रूरी है। चलिए अब आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के पॉलीटेक्निक रोड में संपत्ति विवाद में अनोखा ड्रामा देखने को मिला, जहां पर एक पिता की संपत्ति पर उसके स्टाफ ने कब्जा कर रखा है। वहीं संपत्ति मालिक की चारों बेटियां अपने पिता की संपत्ति पाने के लिए धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि पॉलीटेक्निक रोड में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत कुछ साल पहले ही हो गई थी। वहां आटा चक्की चलाने का काम करता था और उन्होंने आटा चक्की चलाने के लिए एक स्टाफ को रखा था। उन्होंने गलत तरीके से अब उस संपत्ति पर कब्जा जमा लिया है। पुत्र नहीं होने के कारण उनकी चारों बेटियां अब संपत्ति विवाद में उलझ गई हैं।
थक हार कर उनकी चारों बेटियां धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि पिता की संपत्ति पर बेटे या बेटी का अधिकार होता है, ना कि उनके नौकर का। वहीं इस पूरे मामले में पड़ोसियों का कहना है कि आटा चक्की के स्टाफ ने गलत तरीके से संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, जबकि उनकी बेटियों को ही अधिकार मिलना चाहिए। दुकान है ना, मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरे पापा और भाई का प्रॉपर्टी जो 55 साल का है। ठीक है, हम 6 बहन और एक भाई है। एक भाई थे, उनका 10 साल पहले निधन हो गया, तो मेरे पापा इसको चला रहे थे और हम लोग सारी 6 बहनों का भी बचपन है इसमें, इस दुकान को जोड़ने में। मेरे भैया का निधन हुआ 2012 में। ठीक है, वैसे ही उसी दिन इन लोगों ने मेरे पापा से रिश्ता जोड़ लिया, जबकि मेरी फूफा वो फूफा जो थी राखी बांधने तक नहीं आती थी मेरे पापा को। और उसी दिन जो घुसे हैं, उसके बाद से मेरे पापा का निधन हुआ है 1 अक्टूबर, तो मतलब पिछले 1.5 महीने से 1 अक्टूबर को हुआ है। वो जो 10 साल का जो ड्यूरेशन है, उन लोगों ने क्या किया, इस दुकान को पापा को गला फुसला के शोषण करके जो कहते ये दुकान अपने नाम करवा ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहरदगा में विहंगम योग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय 501 कुंडीय वैदिक महायज्ञ का सफलतापूर्वक समापन हुआ। वहीं समाज सेवी डॉक्टर टी साहू ने लोहरदगा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और तमाम जिलावासियों का इसके लिए आभार जताया है। इसके साथ ही डॉक्टर टी साहू संत विज्ञान देव महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। विहंगम योग के द्वारा जो 2 दिवसीय पावन यज्ञ का आयोजन किया गया, ये बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया। इसमें जिले के तमाम नगरवासियों का भरपूर सहयोग मिला, हमारे पुलिस प्रशासन का भी इसमें भरपूर सहयोग मिला, और जिसके कारण यज्ञ बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हुई। इसमें हजारों हजार की संख्या में हमारे सनातनियों के जितने में लोग इसमें शामिल हुए और महायोग को संपन्न कराया। सरायकेला नगर पंचायत में अध्यक्ष का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित कर दिए के कारण आज सरायकेला बंद किया गया। सुबह से ही दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद रखी, जबकि वाहनों का परिचालन जारी रहा। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2022-23 में सरायकेला नगर अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया है। इसी को लेकर नगरवासियों में आक्रोश है। नगरवासियों के अनुसार सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में सामान्य वर्ग के निवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं सामान्य वर्ग को नगर पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार जिस तरह अपना रोस्टर बदला है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। तो जनता जान गई है कि ये सारा खेल जो है ये केंद्र सरकार द्वारा केंद्र के निर्देश पे सारा चीज़ किया जाता है, क्योंकि एक्ट तो राज्य सरकार नहीं बनाती है, राज्य सरकार नियमावली बनाती है। एक्ट तो केंद्र सरकार ने बनाई है और स्पष्ट आप देखिएगा नियमावली में लिखा गया है कि किस तरह से रोटेशन करना है। पिछले बार जिस तरह से उनकी सरकार थी, उनके सरकार में भी उन्होंने इसका खेला कर दिया, 3 टर्म महिला रख दिया। 3 टर्म महिला का क्या औचित्य है, जबकि नियमावली में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 10 वर्षों में इसका चक्रानुक्रम होना है, यानी कि हर 10 साल में रोटेशन होना है। अगर आज महिला है तो कल पुरुष है, तो फिर जनरल है, उसके बाद एसटी है, एससी है, ओबीसी है, सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन तब रघुवर सरकार में इसको दबाव देके 3 टर्म इसको महिला रखा गया था, वो सबसे बड़ी गलती है। का मुख्य कारण परसों 17 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकायों की अधिसूचना जारी की गई और अधिसूचना को देखकर यहाँ के स्थानीय लोग भड़क गए, क्योंकि जो रोटेशन की पद्धति है उसमें काफ़ी छेड़छाड़ हुई है। जहाँ आदित्यपुर नगर निगम में प्रत्येक 5 साल में रोटेशन किया गया, चाईबासा में 10 साल में रोटेशन किया, और यहाँ पर 20 साल में रोटेशन किया जा रहा है। और रोटेशन की जो प्रक्रिया है यहाँ के लोगों को रास नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर अधिकतर सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ का लोगों का मानना है कि जो निर्वाचन आयोग और भारत सरकार का संविधान है कि सब
पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ के लोगों में भारी विरोध है। आप देख रहे हैं पिछले 2 बार से वार्ड नंबर 10 2 बार अधिसूचना निकली, लेकिन वहाँ के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया और आज वार्ड नंबर 10 2 टर्म से बिना वार्ड पार्षद के यहाँ पर चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें कि झारखंड के रांची में प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक संघ अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में झारखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभी शिक्षकों को शिक्षा के नाम पर गैर सरकारी कामों में लगा दिया जाता है, जिससे शिक्षकों का काम प्रभावित होता है। वहीं सरकार से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है, वहीं जिससे कि शिक्षकों को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके जल्द से जल्द। स्कूल के शिक्षकों को क्लर्क बनाकर छोड़ दिया गया है। सभी जिलों में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम में लगा दिया गया है और बार बार मीडिया में खबर आती है, बार बार मंत्री कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि शिक्षकों की व्यवस्था खराब है। अगर शिक्षकों की व्यवस्था खराब है, इसकी जवाबदेही सरकार की है। आज हम कहने आए हैं कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त करो। हम सारे काम हम करते हैं, सारे विभाग का काम हम करते हैं। शिक्षक को जहाँ चाहते हैं सरकार लगा देती है, लेकिन जब शिक्षकों के सेवा हितों की बात आती है तो सरकार शिक्षकों को न देकर अन्य कर्मियों को देती है। सारे राजकर्मियों को एमएसपी मिलता है, शिक्षकों को क्यों नहीं मिलता है? सचिवालय वाले का उत्क्रमित वेतनमान विसंगति दूर कर दिया गया, शिक्षकों का क्यों रोका गया? शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण करके एक बार उनके गृह जिला में पोस्टिंग करने से क्यों रोका जा रहा है? हम इन्हीं मांगों को लेकर आज आए हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में गैर शैक्षणिक कार्य करने से शिक्षक काफी नाराज नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर कोई भी परेशानी होती है विद्यार्थियों को तो उसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि गैर सरकारी कामों में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, जिसके चलते शिक्षा काफी हद तक प्रभावित होती है। ऐसे में फिर शिक्षकों पर इल्जाम लगाया जाता है कि शिक्षकों की कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि इसकी सभी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर निर्धारित करती है, चूंकि सरकार गैर सरकारी कामों में शिक्षकों को व्यस्त कर देती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल के राजा खरसावा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से ऑन ड्यूटी 2 लोको पायलटों की मौत हो गई। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए में ले जाया गया। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन के यार्ड में दोनों लोको पायलट मालगाड़ी का इंजन बदल रहे थे। इसी दौरान हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। लोको पायलट टीके सहाना पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के निवासी थे, जबकि सहायक लोको पायलट मोहम्मद अख्तर आलम बनपुर के थे। वहीं इस घटना से पूरे चक्रधरपुर रेल मंडल में शोक की लहर है। उसने ये बगल गाड़ी में जो है राजकस्बा में जो है डाउन में जो है वो चेक कर रहे थे। अच्छा। इन द मीन टाइम जो है एक गाड़ी चेक कर रहे थे जी। और बगल लाइन से एक दूसरी गाड़ी मेल जो है आ रही थी और उस चेक करने के दौरान जो है जी उसका गाड़ी का जो रनिंग था उसमें मोमेंटम हुआ है। अच्छा। मतलब हवा का झोंका में वो लड़खड़ाया है, लड़खड़ा के जाके गिरा। उसी को बचाने के लिए असिस्टेंट कोशिश किया जी। वो भी जाके जो है उसमें अच्छा अटैक में आ गया, उसकी चपेट में आ गया। अच्छा। राम साहब, ये चालक का क्या क्या नाम है? नाम क्या है सर? डीके सहाना। डीके सहाना। और जो चालक हुए और जो असिस्टेंट पायलट का क्या नाम है सर? मोहम्मद अफसर आलम। हाँ, मोहम्मद अफसर आलम। मोहम्मद अफसर आलम। और जो तो जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में WHO और भारत सरकार की टीम ने क्षेत्र का दौरा किया। भारत सरकार और WHO की टीम ने क्षेत्र में घूमकर लोगों से फलेरिया के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे। वहीं डॉक्टर और प्रभारी से मुलाकात भी की।
तो WHO की टीम वहां पर पहुंची, अधिकारियों से मुलाकात की, पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया उन्होंने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं बारीडीह बस्ती से इसकी शुरुआत हुई है। गौरतलब है कि विगत वर्ष भी विधायक सरयू राय ने अपने विधायक फंड और राज्य सरकार के अनुदान से इस योजना के तहत 1500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई थी। कई जगह मोहल्लों में बिजली कट जाती है, गलियों में सड़कों पर अंधेरा हो जाता है। पिछले साल भी हमने 1500 सोलर लाइट लगवाया है और वो बड़ी इत्मीनान से बिजली कट जाती है तब भी सोलर लाइट लगता है। यहाँ भी हम लोगों ने इस साल भी 1500 और सोलर लाइट लगवाया है। उसी का शुभारम्भ हुआ है। आज एक सोलर लाइट लगा है यहाँ। अब जहाँ से जनता मांग करेगी वहाँ हम लोग सोलर लाइट लगवाएंगे। लोगों को नंबर दिया है।